अस्सलाम वालेकुम। टैलन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ पुरअसर आवाज़ पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। यूएन तंजीम COP27 का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। मिस्र के सदर अब्दुल फातिल सीसी की वज़ीर आज़म को इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत। 6 नवंबर से शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर आज़म और मिस्री सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने थरकॉल ब्लॉक 2 के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। थर में 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है। थरकोल के कुल 13 ब्लॉक से ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 पर काम जारी है। 2022 के आखिर तक बिजली पैदा करने की सलाहियत 2640 मेगावाट हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करो। रावलपिंडी के सिविल जज का वजीर दाखिला को पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत ने राना सनाउल्लाह को इश्तेहारी करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेक्रेटेरिएट पुलिस का वारंट गिरफ्तारी की तकमील से इनकार। एंटी करप्शन टीम थाने से वापस रवाना। इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज के खिलाफ PTI की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरखास्त मुंसलिक करने की हिदायत। ममनुआ फंडिंग केस में FIA इंक्वायरी के खिलाफ PTI की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरखास्त ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। कार्रवाई कानून के मुताबिक करने की हिदायत। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में इदारों की कारकर्दगी पर रोना आता है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाजा लगाएं कि 16 अक्टूबर को मुल्क में 11 सीटों पर इलेक्शन है। लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। इस्लामाबाद में कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। अहम दिन होगा, लोग पहाड़ों से उतरेंगे। नवाज शरीफ को मायूसी होगी, डील कामयाब नहीं होगी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 1 रुपया 17 पैसे सस्ती। नई कीमत 218 रुपये 75 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,441 पर आ गया। हर तरफ आलूदगी ही आलूदगी। लाहौर स्मोक से आफत ज़दा करार। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जारी करदा नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब भर में स्मोक के बाइस बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आए। स्मोक कंट्रोल करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला थम न सका। मजीद 2 कश्मीरी शहीद। भारतीय फौज के जिला अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई की। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 27 से 31 दिसंबर तक कराची, जबकि दूसरा 4 से 8 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा। लाहौर में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। PIA के स्टाफ के लोग अपनी ऑल आउट एफर्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले चीन के किरायों पे बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में बहुत बात होती है। PIA का किराया चीनी एयरलाइंस की निस्बत बहुत कम है और अभी हमने कुछ दिन पहले 22% इसको
कम किया है स्टूडेंट्स के लिए, और ये 4 लाख से कुछ नीचे आ गया है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बीजिंग बराह रास्त नहीं जा सकते, कोविड की वजह से पाबंदी है। हमें किसी और जगह उतरना पड़ता है, वहाँ कई घंटे तक जहाज को खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद क्लियरेंस मिलती है तो आगे जाते हैं। हमारे उसकी वजह से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत बढ़े हुए हैं। इंशाल्लाह जो ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट की इजाज़त मिले, ज़ाहिर है उनके अपने कवानीन है चीनियों के, तो जो ही वो इजाज़त मिलेगी हमारा अपना अंदाज़ा तकरीबन 1 लाख रुपए टिकट और कम होगा। लेकिन ये PIA के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने पास से डाल के जहाज़ चलाए, वो आगे ही भट्टा बैठा हुआ था, मज़ीद भट्टा नहीं बिठाया जा सकता उसका। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कंसेशन दे सकते थे वो दे दी है। अभी भी हम जो बाकी एयरलाइंस हैं जो चीन जा रही हैं उनसे काफ़ी नीचे है, लेकिन इसमें मज़ीद कमी आएगी जब बराह रास्त ऑपरेशन शुरू हो। हज, इस बार तकरीबन हमने 300 फ्लाइट्स की हैं हज की, और 2,75,000 हाजी उनको हमने सफ़र की सहूलत मुहैया की है। और उसमें अहम तरीन है सिटी चेक इन, कि आप हाजी हज्जाज कराम जहाँ थे वहीं से सिटी चेक इन के फार्मूले के तहत उनका सामान लिया गया, उनकी बोर्डिंग की गई, और कई कई घंटे की जो जहमत उन्हें करनी पड़ती थी उनसे वो बचे। और ये काम PIA ने भी किया है, और हमने जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको भी कह के करवाया है। हालांकि टिकटें पहले बिक चुकी थी और ये एडिशनल कॉस्ट थी, लेकिन ये चूंकि बरकत और खैर का काम था, उस बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से किया, और इससे हजाज को बहुत सहूलत मिली। इसी तरह आशूरा और अरबईन के मौके पे नजफ और दमिश्क की परवाज़ें की गई। इन रूट्स को हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 5,000 हमारे मुसाफिर थे नजफ और दमिश्क के लिए। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि PIA ने इस सेमाई में जो गुजर गई है 50 अरब रुपए के करीब रेवेन्यू कमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह माजी के किसी भी क्वार्टर से ज़्यादा अर्निंग है। हमारा एक कॉम्प्लेक्स है कराची में, PEC कॉम्प्लेक्स, जो ज़्यादातर दिफाई खिदमात सर अंजाम देता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चला जाए। इसके लिए जो लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं उस पर काम कर रहे हैं। इससे तकरीबन 65 करोड़ रुपए सालाना की PIA को सेविंग होगी, और जहां उनका मुकाम है वहीं वो प्लेस हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची और लाहौर में बिजनेस क्लास लाउंजेस की तज़ीन और आराइश का काम हम कर रहे हैं। ये अक्टूबर, ये इसी महीने के एंड तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। कराची में एक जदीद तरीन सिमुलेटर आ चुका है A320 के लिए। पहले पायलट्स को बाहर भेजना पड़ता था और फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता था। इससे तकरीबन 25 करोड़ रुपए सालाना PIA का बचेगा इस सिमुलेटर के आने से, जो हमारी एक्सपेंस बाहर जाने पे और ट्रेनिंग पे लग रहे थे। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक है PIA के फ्लीट का, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस महीने के आखिर तक 24 प्लेन्स होंगे जो ऑपरेशनल होंगे हमारे। इसमें बोइंग 777 भी हैं, A320 भी हैं, ATRs भी हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि PIA की ज़रूरत कम से कम 40 प्लेन्स हैं, और उसमें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट चाहिए। हमने उसकी एक कोशिश की है, हमें पहली कोशिश में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अच्छे जहाज़ फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ, अच्छी सीटों के साथ, अच्छी हालत में हमें मिल जाए। इस वक्त दौड़ लगी हुई है एयरलाइंस की, हम भी उस दौड़ में शामिल हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाब होंगे। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो IATA ने प्लान दिया था, बिजनेस प्लान, वो ये है कि 40 प्लेन्स आपके पास होने चाहिए तो आप वायबल हो जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ इसका, एयरलाइन का। मेरा ख्याल है कि 40 प्लस होने चाहिए, लेकिन ये डूएबल है अगर हम एतमाद करें अपने लोगों पर, उन्हें काम करने का मौका दें, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे, पॉलिसियों का तसलसल रहे, तो ये डूबे हुए अदारे जो हैं ये सिंक नहीं करेंगे, ये कमा के देंगे आपको। अपॉर्चुनिटीज मौजूद है।
PIA کے جو جہاز ہیں A320 خاص طور پہ اور جو ہمارے 777 ہے 777 کی بزنس کلاس کی سیٹوں کا کوئی حال نہیں ہے, بڑی شکایت آتی ہے. ان کو بدلنے کا پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے. مہنگا ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے, لیکن آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے. تو وہ پروسیس شروع ہو گیا. یہ دو کر کے دو جہاز جو ہے ان کو ہم تبدیل کریں گے اور ان کی بزنس کلاس کی سیٹس کو دا بیسٹ کر دیں گے. اور جو اکانومی کلاس کی سیٹس ہیں وہ ہم لوکلی ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ ہماری کیپیسٹی ہے, ان کو ہم لوکلی ٹھیک کریں گے. A320 کے جو جہاز ہیں ان میں سے بعض جہازوں کی جو سیٹس تھیں ان کے نیچے سے فوم اڑ گیا ہوا تھا. وہ جب آپ اس کے اوپر سے اٹھاتے ہیں اس کا وہ کپڑا تو دیکھتے ہیں نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اور لوگ بیچارے سفر کر رہے تھے. تو ہم نے اب ٹارگٹ کیا ہے 7 A320 جنہیں اگلے 90 ڈیز کے اندر وہ کنورٹ ہو جائیں گے, نئی سیٹیں ان میں لگ گئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالی ماحول بدل جائے گا ان کا, انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, ان کو کمفرٹ ملے گی PIA پہ سفر کرنے میں. اسی طرح ہم فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم IFE سسٹم کے اصول کے لیے بھی ہم نے ٹینڈر جاری کیا ہے, تاکہ جو 777 ہمارے جہاز ہیں لانگ ہال کے ان میں وہ ہم اس کو اپلائی کریں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھا اور چیپر ذرا سسٹم مل جائے اور ہم لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ جہازوں کے اندر دے سکیں. ہیتھرو کے سلاٹس آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک وزیر صاحب کے ایک غیر دانشمندانہ, بچگانہ اور احمقانہ بیان کے باعث پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگ انسائی ہوئی. جو اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں, اور جو اداروں کے معاملات ہیں وہ اداروں میں رہتے ہیں, اور آپ اپنی امپروومنٹ کرتے ہیں, اپنا تماشا خود نہیں لگاتے. تو جن صاحب نے پورے ملک کا تماشا لگا دیا تھا, جس کے نتیجے میں ہمارے پائلٹس انتہائی قابل جو دنیا کو تربیت دیتے تھے ان کو بھی لے آف کیا گیا, اس بلا نے ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی اس مشکل نے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی وجہ سے UK اور یورپ میں ہماری فلائٹس پر پابندی ہے, اور میں نے پچھلے 5 ماہ میں اور میرے ساتھیوں نے پورا زور لگایا, ابھی بھی لگا رہے ہیں. تو UK اتھارٹیز کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ ٹائم لائن تقریباً 1 سال بنتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ 5, 4, 6 ماہ کے اندر ہم اس رکاوٹ کو عبور کر لیں. ہم عبور کر سکتے ہیں, ہم نے اب تک کے سارے ٹیسٹ کوالیفائی کیے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو برطانیہ میں بستے ہیں ان کو اپنے ملک آنے کے لیے اپنے ملک کی ایئر لائن میسر ہو, کیونکہ جو دوسری 2 ایئر لائنز ہیں معذرت کے ساتھ وہ اپنی جیبیں گرم کر رہی ہیں, اور ان کے کرائے ضرورت سے بہت زیادہ ہیں جو UK اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہیں. تو اسی طرح ہمارے ڈیلیگیشن برسلز بھی گئے ہیں, ہم مونٹریال بھی ہمارے لوگ گئے ہیں, وہاں کنونشن تھا سول ایویشن اتھارٹیز کا, تاکہ ہم ریچ آؤٹ کریں اتھارٹیز کو اور پاکستان کے لیے یورپ کو اوپن کروائیں اور USA کے لیے پاکستان کو اوپن کروائیں. تو ہم 3 محاذوں میں کام کر رہے ہیں, USA کو الگ ڈیل کر رہے ہیں, UK کو الگ, یورپ کو الگ. یہ جو ہمارا ہیتھرو کے سلاٹس تھے یہ اس مہینے میں یہ ضبط ہو جانے تھے, وہاں اپنے قوانین ہیں ان کے. تو وہ ہم نے ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, آپ ایویشن رپورٹرز جانتے ہیں, جسے بیبی سٹنگ کہتے ہیں. جب آپ اپنی فریکوینسی کسی دوسری ایئر لائن کو آفر کرتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کے رائٹس سیکیور ہو جاتے ہیں. وہ خدا کا شکر ہے کہ ٹرکش ایئر لائن, سعودی ایئر لائن سے ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی, اور خدا کے فضل و کرم سے, اور ایک کویتی ایئر لائن سے ہم نے وہ سلاٹس بانٹ دیے ہیں, 2 کو 1 سیزن کے لیے اور ٹرکش کو 2 سیزن کے لیے, سردی گرمی کے لیے. تو ہمارے سلاٹس ہمارے پاس محفوظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ہی PIA کو اور پاکستان کی ایئر لائنز کو UK جانے کی اجازت ملے گی, ہمارے سلاٹس ہمارے استعمال میں آ جائیں گے. بلینز آف پاؤنڈز کے سلاٹس تھے وہ بیش قیمت, جو دوبارہ مل ہی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ ارینجمنٹ ہوا ہے PIA کا. یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے, اس لیے اب کاغذ تو ہے نہیں, میں زبانی بتاتا ہوں آپ کو, مجھے پتہ ہی ہے. تو ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ 6 فلائٹس جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں.
PIA के जहाज मुसाफिर लेके जाएंगे इस्तांबुल, और इस्तांबुल से आगे दुनिया की 28 डेस्टिनेशंस पे टर्किश एयरलाइन उन्हें पहुंचाएगी। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ा रेवेन्यू आएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को, हमारे पैसेंजर्स को सफ़र की सहूलत मिलेगी। 2 फ्लाइट्स लाहौर से, 4 इस्लामाबाद से, और फेज़ 2 में फिर कराची से भी फ्लाइट्स चलेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है कोड शेयर के तहत, और ये मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है कि PIA का जहाज़ जब वहाँ लैंड करेगा तो वो यूरोप है, जिसमें वो यूरोप में आता है वो एयरपोर्ट जहाँ वो लैंड करेगा। तो इंशाल्लाह ताला इससे हमारी साख भी बेहतर होगी, पाकिस्तानियों को भी सहूलत मिलेगी और उनके अखराजात भी कम होंगे। मैं अभी ये इसकी तफसील में डिलिबरेटली नहीं जा रहा, लेकिन हमारा किराया बाकी जो हमारी मद्दे मुकाबले एयरलाइंस हैं जो भी होंगी उनसे कम होगा पाकिस्तान से इस्तांबुल के लिए। PIA के किचन्स, सबसे जो वर्स्ट था वो लाहौर था। पता नहीं किसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, खाने का कोई मयार नहीं था। तो वो अब मेरा ख्याल है नया कॉन्ट्रैक्ट कम्पिटिटिव बिडिंग के बाद अवार्ड अब तक हो चुका होगा, और मुझे बताया गया किसी रिनाउंड पार्टी को मिला जो जिनका अपना बड़ा बड़ा ब्रांड नेम है। जो हमारा कराची का किचन है जिसमें 600 लोग काम करते हैं, उसको मैंने विजिट भी किया था, और वक्तन फ़क्तन हम वहाँ पे चेंज भी कर रहे हैं। वहाँ भी खाने का मायार पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है। इसको अभी PIA को मज़ीद इम्प्रूव करना है। जो हमारा पिंडी का किचन है वो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका एयरपोर्ट से, लाने ले जाने में उसका एक इशू बनता है। उसको भी हम मायार को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि हम एयरपोर्ट के करीब ही इन चीज़ों को कर लें। फॉरेन पोस्टिंग हर वक्त की सरदर्द थी, सिफारिश सिफारिश सिफारिश, और कोई काम ही नहीं है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने इनसे पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, वो देखा, मेरा ख्याल था कि वो कमज़ोर है, उसको हमने अपग्रेड कर दिया है। ना कोई सिफारिश है, ना कोई सिफारिश चल सकती है, ना किसी वजीर का काम है मेरे समेत कि वो ये काम करे। एक सिस्टम के अंदर लोग आए हैं, उसी सिस्टम के तहत लोग उस क्राइटेरिया को जो मीट करेगा उसको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी डिफरेंट ग्रुप्स में। हमने सिर्फ क्राइटेरिया को अपग्रेड कर दिया। पहले था 3 आउटस्टैंडिंग, पहले आउटस्टैंडिंग कम थी और अबव एवरेज ज्यादा थे। अब 3 आउटस्टैंडिंग और 2 अबव एवरेज होगा, तभी आदमी इसके अहल होगा कि वो कंसिडर किया जाए। ये अभी हमने बात की आपके साथ PIA के ऊपर। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा एविएशन के हवाले से और एयरपोर्ट्स के हवाले से। लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी जो मौजूदा कैपेसिटी है ये बढ़ेगी और ये बढ़ के 16.5 मिलियन हो जाएगी। ये 20 बिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। ये 30 माह में मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। 20 बिलियन प्लस, क्योंकि ये पुराना एस्टिमेट है, ये इसमें इजाफा होगा रुपए। ये इन्होंने इसके लिए टेंडर जो है वो फ्लोट किया हुआ है। 18 अक्टूबर बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख है और अब तक 23 मुमकिना बोली दहंदिगान समेत 7 बैनुल अक़वामी फर्मों ने बोली की दस्तावेजात खरीदी हैं। ऑन ग्राउंड काम हम दिसंबर में शुरू करना चाहते हैं इसी साल इंशाल्लाह। फंड्स हमारे पास अवेलेबल है एविएशन के पास। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ UN तंजीम CPO 27 ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान कर दिया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सरगर्म UN तंजीम COP 27 ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान किया है।
अक़वाम मुत्तहिदा के 195 ममालिक में से पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सरगर्म UN तंजीम COP27 की नायब सदारत का एजाज़ मिला है। COP27 की सदारत मिस्र के पास है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर की तरफ से इजलास के दौरान नायब सदारत पाकिस्तान के लिए आलमी एजाज़ है। मिस्र के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत दी। शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर आज़म और मिस्री सदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थरकॉल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइन कंपनी के तौसीम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थरकोल फील्ड पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि थरकोल पाकिस्तान की मईशत का गेम चेंजर है, जिससे बिजली की पैदावार का अमली इकदाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। 2022 के आखिर तक इस पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। साल 2030 तक थर के कोयले से मुल्की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। दिसंबर 2022 तक थरकोल से 1320 मेगावाट ब्लॉक 1 बिजली पैदा होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए एकदम इश्तिहारी कैसे करार दें। जज ने रिमार्क्स किए कि दोबारा इस्लामाबाद जाओ, मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करो। सीनियर सिविल जज गुलाम अकबर ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत तफ्तीशी टीम ने दरख्वास्त की कि मुलजिम छुप रहा है, गिरफ्तारी की कोशिश की, अब इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए, जिस पर अदालत ने दोबारा इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 के निफाज के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने ज़ेर समाअत केसेस के साथ दरख्वास्त को मुंसलिक करने की हिदायत की। असद उमर ने अदालत में बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 140 का नफाज किया जो कि खिलाफ कानून है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप किस तरह से मुतासरा हैं, आपको किस बात से रोका गया है। इस पर PTI के वकील बाबा रवान ने कहा कि इस सूरत में रैली नहीं निकाली जा सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि एहतजाज या रैली निकालने का तरीका है जिसके लिए इजाज़त लेनी होती है। धरना केस का एक फैसला भी मौजूद है, आपने वो पढ़ा। इस जमात की 2 सूबों में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एग्जेक्टिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA इंक्वायरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए कहा है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। PTI और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इस हवाले से केसेस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है, क्या ये उसी तरह का है? वकील ने बताया कि जी ये वही केसेस है, पहले बैंकिंग सर्कल, अब साइबर क्राइम में इंक्वायरी कर रहा है। दूसरी जानिब साबिक वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में इदारों की कारकर्दगी पर रोजाना ही रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकत है। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करते हुए फवाद हुसैन ने लिखा कि ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाज़ा लगाएं कि 16 अक्टूबर को मुल्क में 11 सीटों पर इलेक्शन है। लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। इससे पहले 2 दफ़ा ये इलेक्शन ऐन वक्त पर रोक दिए गए। बाऊ ने बैठकर फैसले करने हैं, ना लोगों की परवाह ना की। इन हलकों में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, इधर लगना है या उधर कोई पता नहीं। इस बेहिसी ने सारे निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है। अहम दिन होगा, लोग पहाड़ों से उतरेंगे। उनका कहना है कि 27 किलोमीटर पर हुकूमत करने वालों, अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो भाग नहीं पाओगे।
सबको कहता हूँ, मलबा पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं, किसी और पर गिरेगा। इससे बड़ा क्या दम एतमाद है कि कराची में लोग चौराहों पर मारे जा रहे हैं। हमारे शहर में दही की दुकानों पर लोगों को लूटा जा रहा है। पाकिस्तान तारीख के तशवीशनाक वक्त से गुजर रहा है। यह कहते हैं ड्रोन से बम गिराएंगे, खुदा का खौफ करो। पुलिस भी हमारी और FC भी पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद में कोई जानी नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? नाजरीन, डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद ₹1.17 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.17 सस्ता हुआ। फॉरेक्स इंडेक्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर कमी के बाद ₹218 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,431 पर आ गया है। और आपको बताएं, लाहौर स्मोक से आफत ज़दा करार देते हुए नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में स्मोक के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी तस्करा किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पंजाब भर में स्मोक की वजह से बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में क्राइसिस रूम कायम किया गया है और काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नोटिफिकेशन में स्कूलों को धुएं के अखराज को कम करने के लिए बसें खरीदने पर भी पाबंद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। फसलों की बाक़ियात को जलाने पर पाबंदी आयद होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में इतवार और पीर की दरमियानी रात काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग के इलाके को कहनाग के गांव तंगपावा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई की। भारतीय फौज ने कार्रवाई करते हुए बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में काबिज भारतीय फौज का ऑपरेशन अब भी जारी है। मकबूजा कश्मीर में अब तक काबिज भारतीय फौज ने हक के खुद इरादियत को कुचलने के लिए 96,148 बेगुनाहों को शहीद किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेहमान टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल खेलेगी। दिसंबर की 27 तारीख से जनवरी तक जारी रहने वाले पहले मरहले में दोनों टीमें 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैचेस ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इस दौरान खेले जाने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 27 से 31 दिसंबर तक कराची, जबकि दूसरा 4 से 8 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा। नाजरीन, मुल्क भर की तरह कंदकोट ज़िला कश्मीर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हर तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं कंदकोट कश्मीर से टैलेंट न्यूज़ के नुमाइंदे मीर अली अकबर की ये रिपोर्ट। बर की तरह कंदकोट ज़िला कश्मीर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आज खान रसूल की जानिब से 10 जुलूस बारामद किए गए। मरकजी जुलूस नूर मुस्तफ़ा मस्जिद से बारामद किया गया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। हर तरफ फलक शगाफ नारे आका की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, महबूब की आमद मरहबा, नूर लब्बैक या रसूलुल्लाह की नारों से गूंज उठी। मरकजी रैली में हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। रैली में बच्चे, बड़े, बूढ़े और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। रैली में मोटरसाइकिल, कारें, ट्रैक्टर और मुख्तलिफ छोटी बड़ी गाड़ियाँ शामिल थी। जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए। पुलिस और रेंजर ने खारिजा और दाखिला रास्तों को सील करके मोबाइल सर्विस को भी बंद कर दिया।
कैमरामैन मीर अमजद अली खान और मेहताब मग्गी के साथ मीरा अकबर बंगवार, टैलेंट न्यूज़, कंदकोट, कश्मीर। उधर कसूर में कोट राधा किशन में जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस जामिया मस्जिद नहरवाली से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्ते से होता हुआ जामिया फारूकिया रिजविया पर इख्तिताम पजीर हुआ। कोट राधा किशन में जश्न ईद मिलादुन्नबी नहायत दीनी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला गया, जो जामिया मस्जिद नहरवाली से शुरू होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जामिया फारूकिया रिजविया पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुग़य्यर हजरात और शहरियों की जानिब से शुरका के लिए जगह जगह लंगर और मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलों का भी एहतमाम किया गया। जुलूस में हर मकतब फ़िक्र के लोगों के साथ साथ हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत की। मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आशिकान मुस्तफ़ा ने मुख्तलिफ गाड़ियों को सजाकर रसूलों की जीनत बनाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मरकजी जुलूस गला मंडी से मरकजी सदर पीर गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती की क़यादत में बरामद हुआ। मरकजी जुलूस में MPA पाक पतन मियाँ नवीद अली, सदर गला मंडी रफ़ाकत अली, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी, PTI रहनुमा दीवान फरीदुद्दीन चिश्ती, मुस्लिम लीगी रहनुमा MD बट सैयद शमसुद हसन, हैदर सईद काजी, जावेद बुखारी के अलावा शहर भर से सियासी, समाजी, मजहबी उलमा कराम ने शिरकत की। शहर भर का चक्कर लगाकर गला मंडी में ही इख्तिताम पजीर हुआ। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।